अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए गैस की जो बढ़ाने के लिए एक मशीन आती है, उसका पंप जो अंदर एक ख़राब था, उसमें प्रेशर नहीं था। तो उसको प्रेशर किस तरीके से बढ़ाएँ, मैं आपको वो बताऊँगा कि किस तरीके से इसका प्रेशर बढ़ाया जाता है। और अगर पुरानी है तो उसको किस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। और अगर नई मशीन का अगर प्रेशर कम है तो आप उसको किस तरीके से प्रेशर बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि ये पंप देख रहे हैं आप, जो गैस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। अभी मैं इसको खोलूँगा और इसमें चेक करूँगा और आपको भी दिखाऊँगा कि इसमें ज़्यादातर मसला किस चीज़ में आता है और ये किस वजह से इसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मार्केट में आपको बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएंगे और आप किसी भी शॉप से आप ले सकते हैं। जो इसके जो पार्ट्स मार्केट में बेचते हैं, आप उस शॉप से ले सकते हैं। जैसा कि इसमें ज़्यादातर मैग्नेट ख़राब होता रहता है और इसके अंदर जो रबड़ के वाल भी कहते हैं, पर्दे भी कहते हैं, वो अपने हर इलाके की अपनी ज़ुबान होती है। ये आप देख रहे हैं, इसमें छोटे-छोटे सफ़ेद कलर के जो पर्दे लगे हुए थे, ये भी ख़राब होते रहते हैं और इसमें अगर कचरा आ जाता है तो उसकी वजह से भी इसके प्रेशर कम हो जाता है। अब इन छोटे-छोटे जो सफ़ेद कलर के जो रबड़ थे, उनको भी साफ़ करना लाज़मी है। अगर देखें कि साफ़ है तो मसला नहीं है, अगर उसमें मिट्टी आ गई है, क्योंकि गैस खींचते टाइम इसमें मिट्टी आ जाती है और उसका प्रेशर कम हो जाता है। अगर आप देखें कि ये बिल्कुल ठीक है तो कोई मसला नहीं, अगर इसमें आप देखें कि कोई मिट्टी वग़ैरह है तो आप उसको साफ़ कर सकते हैं। और इस जो रबड़ के जो जिसको हम पर्दे भी कहते हैं, वो अगर ख़राब हैं तो आप वो चेंज कर दें। नहीं तो आप और भी मज़ीद आगे चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या मसला है। अभी मैं इसको खोलूँगा और इसका मैग्नेट भी चेक करूँगा और इसके पर्दे भी चेक करूँगा कि ये इसके ख़राब हैं या नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं था और ना होने के बराबर था तो सही, लेकिन ना होने के बराबर था। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है और ये मैंने मैग्नेट निकाल लिया है और अभी इसको खोल कर चेक करूँगा। मैग्नेट में मतलब अभी तो मैग्नेट इसका पुराना भी है और मैग्नेट में वो ख़ास एक ताकत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट में अगर ताकत नहीं होगी तो इसमें फ़ॉल्ट होगा। और आप अंदर से इसकी कोयल भी देख सकते हैं, अगर इसकी कोयल हीट है तो उस वजह से भी इसमें प्रेशर कम हो सकता है। इसके अंदर जो कोयल की वाइंडिंग होती है, आप उसको भी अच्छे तरीके से देखें, अगर कहीं से हीट है तो उसकी वजह से भी इसका प्रेशर कम हो सकता है। मेरे चैनल पे जो नए दोस्त आए हैं, मैं उनसे ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मन करें। उससे ये होगा कि हमारे हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। और दोस्तों में शेयर तो लाज़मन करें, क्योंकि बहुत से दोस्तों को इससे फ़ायदा हासिल हो सकता है। और अगर आपका कोई भी सवाल हो किसी भी बारे में, स्टेबलाइज़र, यूपीएस और गैस प्रेशर कार्ड के बारे में कोई भी सवाल हो, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चाहे वीडियो हो आपकी, चाहे आपकी पिक हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0332881292। एक मरतबा मैं फिर कहना चाहता हूँ, 0332881292।
तो दोस्तों इसका मैग्नेट कमज़ोर था और अभी मैं इसमें मैग्नेट और डालूँगा। उसके बाद आपको इसका प्रेशर चेक कराऊँगा और इसके जो पर्दे वगैरह हैं वो भी मैं देखूँगा अगर इसमें और हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नया मैग्नेट आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा। तकरीबन आपको हर इलाके का अपना रेट है, कहीं पर आपको 100 रुपये में मिल जाएगा, कहीं पे आपको 80 रुपये में मिल जाएगा, कहीं पे आपको 120 रुपये में मिल जाएगा। बस इसका ही तकरीबन यही रेट है, 120 से 30 के दरमियान आपको मिल जाएगा। तो मैग्नेट आप अच्छे वाला ले लें, 10-20 रुपये की आप 10-20 रुपये को आप ना देखें। अगर आपको 20 रुपये महंगा पड़ रहा है लेकिन मैग्नेट अच्छा है तो आप अच्छे वाला ले लें। जितना इसमें मैग्नेट अच्छा होगा, जितनी इसमें ताकत होगी, उतना इसका खिंचाव तेज़ होगा और इसमें जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा। और एक बात दोस्तों को मैं ये लाज़िमन बताना चाहता हूँ, मैग्नेट को ये जो बीच में देख रहे हैं दोनों कोयलों के कोयल जो हैं दोनों, उसके दरमियान में रखना है मैग्नेट को। अभी आप देखेंगे मैं इसको एडजस्टमेंट किस तरीके से करूँगा। ये इसका ये जगह देख रहे हैं, ये इसको बिल्कुल आपको दरमियान में रखना है। दरमियान में रखने से ये होगा कि मैग्नेट दोनों साइड टच नहीं होगा और मैग्नेट रगड़ नहीं खाएगा। और रगड़ खाने से मैग्नेट टूट भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है और कोयलें भी इसकी ख़राब हो सकती हैं। अगर वो बीच में होगा तो रगड़ नहीं खाएगा और अच्छे तरीके से चलेगा और उसकी वर्किंग ज़्यादा होगी, जिससे उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसके जो ये नट हैं ये बिल्कुल टाइट रखने हैं। उसके बाद टाइट करने के बाद आप दूसरे साइड से भी टाइट कर लें। अगर नट उसका टाइट नहीं है तो आप टाइट कर दें, वरना आप इसको दरमियान में रख कर लाजमन टाइट करना है। जैसा कि आपने देखा कि मैंने इसको वोल्टेज में लगा कर चेक किया कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर इसमें कोई साइड में टच होता था मैग्नेट तो इसमें वो प्रेशर नहीं होता था और इसका वर्किंग कम होती थी। तो अभी मैंने वोल्टेज में लगा के देखा, इसकी वर्किंग बहुत अच्छी थी। अभी मैं इसके साइड कवर लगाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये साइड कवर हैं, इसको मैं साफ़ करूंगा, हवा फूंक देकर साफ़ करूंगा। ये वाल देख रहे हैं, ये जो रबड़ के छोटे छोटे वाल होते हैं इनको भी लाजमन साफ़ करना है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं मैं इसको साफ़ करूंगा, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा बहुत मिट्टी आ जाए भी उस वजह से ये प्रेशर कम करते हैं। अभी मुझे ये साफ़ नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको खोला और साफ़ किया। मैं अभी इसको दोबारा पैक कर रहा हूँ। इसके नटों को बिल्कुल टाइट रखना है। जैसा कि बीच में आप देख रहे हैं रबड़ की पैकिंग दी हुई थी, उसको भी आपने इसको सही तरीके से रखना है और सही तरीके से रखने के साथ ही इंशाल्लाह आपकी मशीन का जो भी हो प्रेशर हो बढ़ जाएगा। इस मशीन में टोटल 3 से 4 फॉल्ट आते हैं। मैग्नेट है, रबड़ है और उसके अलावा वॉल्यूम है, और ये 3-4 फॉल्ट ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा कोयल भी जल जाती है, उसको वेल्डिंग करना पड़ता है। कोयल वेल्डिंग के बारे में मैं वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वो बनाऊंगा, कोयल वेल्डिंग किसकी किस तरीके से होती है और इसके कितने टन दिए जाते हैं और क्या नंबर तार होती है उसमें और कितने चक्कर दिए जाते हैं, कितने टन दिए जाते हैं, वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं नटों को वापस बंद कर रहा हूँ।
जब तक आप इसकी फिटिंग सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक इसकी जो प्रेशर होगा वो सही तरीके से नहीं बनेगा, और इसकी प्रेशर कम ही रहेगा और उसमें वो ताकत नहीं होगी, उसमें वो खिंचाव ही नहीं होगा गैस को, ना खिंचाव उसमें ज़्यादा होगा, ना गैस की स्पीड इसमें ज़्यादा होगी। अभी मैं इसको लगाऊंगा वोल्टेज में और आपको चेक कराऊंगा इसका प्रेशर। आप देख रहे हैं इसका प्रेशर किस तरीके से, ये प्रेशर इसका बन गया है और बहुत ही बेहतरीन इसका प्रेशर बन गया है। सिर्फ हमने मैग्नेट डाला, मैग्नेट के बाद इसका प्रेशर बखूबी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको सब पसंद आई होगी। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।